चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महासमुंद में फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से मिला 1 करोड़ का गांजा। महासमुंद जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 3 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई 2 अलग अलग मामलों में की गई। पहले मामले में तस्कर फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ियों में गांजा भरकर ओडिशा से महाराष्ट्र ले जा रहे थे। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने NH 53 पर नाकाबंदी कर उन्हें पकड़ा। दूसरे मामले में भी तस्करी से पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबर फ्रॉड पर वार खौफ द डिजिटल वॉर से जागरूकता की पहल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए SSP शशि मोहन सिंह ने खौफ द डिजिटल वॉर नामक शॉर्ट फिल्म बनाई है। इसका शुभारंभ जशपुर के कम्युनिटी हॉल में हुआ, जहां कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस फिल्म में साइबर ठगी के नए नए तरीकों को दिखाया गया है, जिससे आम लोग सतर्क हो सकें। खास बात यह है कि SSP ने खुद फिल्म की कहानी लिखी, निर्देशन किया और अभिनय भी किया। उनके साथ स्थानीय कलाकारों ने भी भाग लिया। दर्शकों ने इसे समाज के लिए उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाली पहल बताया। कोरबा में गहराया रसोई गैस का संकट। कोरबा के कोयलांचल क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर की भारी कमी से उपभोक्ता परेशान हैं। दीपिका भारत गैस गेवरा प्रोजेक्ट से जुड़े उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। SICL कर्मचारियों सहित आम लोगों में इस स्थिति को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि सप्ताह में केवल 1-2 बार ही गैस की सप्लाई हो रही है, जिससे घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहा है और बच्चों व कामकाजी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोंडागांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मवेशियों की मौत। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ग्राम बेतबेड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब मौसम अचानक बदल गया। वहीं कोरबा जिले में भी तेज बारिश और आंधी तूफान से कई इलाकों में असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना भी है, जिससे किसानों और पशुपालकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। धमतरी में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम का आगमन। धमतरी में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के पहले दौरे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद को लेकर बयान देते हुए कहा कि यह समस्या खत्म होनी चाहिए और केंद्र राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे नक्सल मुक्त अभियान का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने भाजपा पर फर्जी मुठभेड़ों के आरोप भी लगाए। घड़ी चौक पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। महिला कांग्रेस ने उन्हें पारंपरिक तरीके से धान भेंट सम्मानित किया, जिससे कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। बलरामपुर CMO ने पार्षदों को कहा कुत्ता। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर नगर पालिका के CMO प्रणव राय का एक कथित ऑडियो वायरल होने से विवाद खड़ा हो गया है। इसमें आरोप है कि उन्होंने पार्षदों को अपमानजनक शब्द कहे और खुली चुनौती दी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब पार्षदों ने उन पर कार्य में अनियमितता के आरोप लगाए थे। मामले के बाद जनप्रतिनिधियों ने मंत्री से शिकायत भी की थी। हालांकि CMO ने इस ऑडियो को फर्जी और AI जनरेटेड बताया है। पार्षदों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर जांच की स्थिति बनी हुई है। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में आग बुझाने का मॉक ड्रिल। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में शनिवार को आग से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर हुए इस अभ्यास में नगर निगम और फायर ब्रिगेड की संयुक्त टीम शामिल हुई। मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन स्थिति में रिस्पॉन्स टाइम, टीमों के बीच समन्वय और फायर सेफ्टी सिस्टम की कार्यक्षमता का परीक्षण किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने वास्तविक परिस्थितियों जैसी स्थिति बनाकर आग बुझाने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया। इस दौरान कर्मचारियों को भी सतर्कता और आपातकालीन स्थिति में सही प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। राजनांदगांव में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह पकड़ा। राजनांदगांव जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 पुरुषों और 1 महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 9.114 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। बसंतपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग संदिग्ध हालत में रोड पर बस का इंतजार कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा और उनके बैग से गांजा बरामद किया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। लापरवाही। बिलासपुर में बदहाली पर छुट्टी के दिन सुनवाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार के तहत
प्रवेश प्रक्रिया में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। एक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवकाश के दिन विशेष सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जानकारी के अनुसार 38,000 में से 16,000 से अधिक आवेदन अब भी लंबित हैं। इसके अलावा बिलासपुर शहर की गंदगी और बदहाल व्यवस्था पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई और निगम आयुक्त को 1 सप्ताह में सुधार के निर्देश दिए हैं। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी घोषित। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने सहकारिता प्रकोष्ठ की नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश संयोजक प्रवीण दुबे और संभाग प्रभारी शिरीष तिवारी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय की अनुशंसा से टीम का गठन किया गया। जिला संयोजक मनोहर तिवारी ने पदाधिकारियों के नाम जारी किए, जिसमें सह संयोजक, मीडिया प्रभारी और सोशल मीडिया प्रभारी सहित कई जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। नई टीम से संगठन को मजबूत करने और सहकारिता क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। रायपुर में माहेश्वरी महिला समिति की नई टीम घोषित। रायपुर में माहेश्वरी महिला समिति की नई कार्यकारिणी का गठन 2026-2028 सत्र के लिए किया गया है। सर्वसम्मति से कल्पना राठी को अध्यक्ष और भावना मर्दा को सचिव चुना गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने नई टीम का स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने भरोसा जताया कि वे पूरी निष्ठा और समर्पण से सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। संरक्षिका और सलाहकार मंडल के सदस्यों की भी घोषणा की गई, जो संगठन को मार्गदर्शन देंगे। प्रोफेसर गैंग को ड्रग्स सप्लाई करता था भूतनाथ। राजधानी सहित प्रदेश के युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले प्रोफेसर गैंग से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने बताया कि उन्हें ड्रग्स की सप्लाई दिल्ली में सक्रिय भूतनाथ गिरोह करता था। यह घातक गिरोह कोरियर सर्विस के माध्यम से ड्रग्स भेजता था, जिसे स्थानीय स्तर पर बेचकर युवाओं को निशाना बनाया जाता था। पुलिस के अनुसार भूतनाथ नाम पहले भी कई मामलों में सामने आ चुका है और इसका संबंध विदेशी गैंग से भी जोड़ा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। बस्तर नक्सल मुक्त हुआ तो रिटेंडर की प्रक्रिया हुई शुरू। इंद्रावती नदी पर बन रहे 930 मीटर लंबे अंतर्राज्यीय पुल के निर्माण को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। नक्सली गतिविधियों के कारण 2020-21 में बंद पड़े इस प्रोजेक्ट के लिए अब 28 करोड़ रुपए का नया टेंडर जारी किया गया है। पहले इसकी लागत 42 करोड़ रुपए थी, लेकिन आंशिक निर्माण हो जाने से लागत कम हो गई। सुरक्षा बलों की मजबूत मौजूदगी के चलते अब ठेकेदारों का भरोसा लौटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू होगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। राजस्व निरीक्षक संघ ने राजस्व मंत्री से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक संघ की नई कार्यकारिणी ने प्रांताध्यक्ष प्रशांत दुबे के नेतृत्व में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात की। इस दौरान संघ की समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य रूप से लंबित पदोन्नति सूची जारी करने और शेष कर्मचारियों को प्रमोशन देने की मांग रखी गई। इसके अलावा बजट में घोषित संसाधन भत्ते के भुगतान को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिससे संघ के सदस्यों में संतोष देखने को मिला।